अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, महज 4 सीटों को लेकर मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूट गया है और उसकी तलखी उत्तर प्रदेश में सुनाई दे रही है। कल से लेकर आज पिछले 24 घंटे के भीतर जिस तरह के बयानात समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लीडर्स और सीनियर लीडर्स के आए हैं, उससे ये स्पष्ट प्रमाण है कि कम से कम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की राह अलग है और अब दोनों को एक मंच पे लाना और एक साथ बातचीत करना शायद बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के किसी प्रदेश के नेता नहीं, राष्ट्रीय के नेता नहीं, बल्कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर कांग्रेस के नेताओं ने सीधा अटैक किया है और अखिलेश इस बात को लेकर बहुत नाराज़ हैं और शायद अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में कोई बात उत्तर प्रदेश में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस को लेकर ना बने। समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर बहुत ही नाराज़ है, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश में उनके साथ व्यवहार हुआ, उत्तर प्रदेश में वो वही व्यवहार कांग्रेस के साथ करना चाहते हैं। यानी जो इंडिया गठबंधन का मजबूती का प्रदेश माना जा रहा था उत्तर प्रदेश, वहाँ पर उसे गहरी चोट लगी है और ये गठबंधन फिलहाल तो उत्तर प्रदेश में एग्जिस्ट नहीं करता है। भविष्य में कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल की हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश में ये गठबंधन लगभग टूट चुका है। आज की चर्चा इसी विषय पर होने वाली है। बहन भाइयों, मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए भारी पड़ गया। महज 4 सीटों को लेकर सपा और कांग्रेस का गठबंधन टूट गया है। इंडिया अलायंस, जिसमें समाजवादी पार्टी बहुत मुख्य भूमिका निभा रही थी, अखिलेश यादव ने तीनों मीटिंगों में शिरकत की थी, लेकिन मध्य प्रदेश में एक भी सीट न दिए जाने और उसके बाद अपमानजनक व्यवहार और खिलाफ बयानबाजी का आरोप लगाते हुए फिलहाल उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि जो हमारे साथ मध्य प्रदेश में हुआ है वही हम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ भी करेंगे। कांग्रेस के नेता अखिलेश यादव पर व्यक्तिगत रूप से हमलावर हैं। कारण क्या है कि कांग्रेस अचानक से अपने दोस्त अखिलेश यादव के लिए इतना आक्रामक हो गई और अखिलेश यादव को अंदाज़ा नहीं था, वो कांग्रेस के साथ गलबहियाँ कर रहे थे, दोस्ती बढ़ा रहे थे, आसानी से सब कुछ समझ रहे थे कि राजनीति शायद ऐसे ही चलती है। लेकिन अखिलेश यादव एक बार फिर झटका खा गए हैं। कांग्रेस ने अखिलेश यादव को बता दिया कि मध्य प्रदेश में आपका कुछ नहीं है, एक सीट नहीं मिलेगी। और यही नहीं, रात में 1 बजे तक मीटिंग की है, सुबह जब 7 बजे लिस्ट आई, समाजवादी पार्टी को एक सीट नहीं मिली। अब समाजवादी पार्टी नाराज़ है, बौखलाई भी हुई है, क्योंकि यूपी के कांग्रेस के अध्यक्ष और दूसरे नेता लगातार अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आज फिर अजय राय ने ये कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता बीजेपी से मिले हुए हैं, बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उन्हें कांग्रेस को जिताने आना चाहिए। अखिलेश यादव को और मुलायम सिंह के रिश्तों पर भी अजय राय ने सवाल खड़े किए और गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कि मुझे चिरकुट कहा गया, मुझे इस चीज़ से मैं बड़ा मर्माहत हूँ। डैमेज कंट्रोल भी कुछ नहीं हुआ। और उधर कमलनाथ का भी एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है मीडिया में, जिसमें उन्होंने कहा, अरे छोड़ो अखिलेश वखिलेश को, मध्य प्रदेश में तो हमारी सरकार बन रही है। अब जाकर समाजवादी पार्टी में सन्निपात हुआ है, उन्हें समझ में आया कि कांग्रेस ने उनके साथ क्या कांड कर दिया है। दिन में तारे दिखा दिए कांग्रेस ने, बिना उत्तर प्रदेश में मजबूत हुए। ये समाजवादी पार्टी की समझदारी की राजनीतिक चूक है या फिर कांग्रेस समाजवादी पार्टी को यूपी में ढकेल के अपने पुराने वोट बैंक को हासिल करना चाहती है और अपने बलबूते यूपी में जो कर पाएंगे वो करेंगे। मध्य प्रदेश में जो कुछ भी हुआ वो इम्पॉर्टेंट नहीं है बहनों भाई, सीटें नहीं मिली है इम्पॉर्टेंट नहीं है। कांग्रेस ने जो पॉलिटिकल जेस्चरिंग दिखाई है वो बेहद आक्रामक रही है। समाजवादी सन्नाटे में है, उन्हें अंदाज़ा नहीं था। वो तो ये मान के चल रहे थे उन पर हमले बीजेपी से होंगे, ओम प्रकाश राजभर करेंगे, लेकिन अखिलेश यादव और सपा पर हमला उनके घर के भीतर से हुआ। वो जहां वो दोस्ती किए हुए थे वहां झटके लगे उन्हें, और इस झटके से समाजवादी पार्टी के लिए उबर पाना भी मुश्किल है। कांग्रेस जो 5 राज्यों में बीजेपी से सामने सामने मुकाबिल है, समाजवादी पार्टी को यूं अकेला छोड़ दिए जाने से अब सपा को भी अपनी राजनीतिक तैयारियां यूपी में नए सिरे से करनी पड़ेंगी। लेकिन बहनों भाइयों, ये राजनीति है, यहाँ कब किस मोड़ पर कौन किससे हाथ मिला ले ये इम्पोर्टेंट नहीं है।
मैंने कई बार डिबेट में ये कहा कि रिश्ते इंपॉर्टेंट नहीं है राजनीति में, आप किसके साथ पॉलिटिकली बहुत सुटेबल हैं ये मायने नहीं रखता। राजनीति में सिर्फ और एक सच्चाई है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट। कांग्रेस को लगता है कि मध्य प्रदेश में एक भी सीट सपा को नहीं देना, क्योंकि वो उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, इसलिए सपा को एक सीट नहीं मिली। अखिलेश यादव चाहे जितना अच्छा व्यवहार उनके साथ करें और चाहे जितने अच्छे तरीके से मिलें या अच्छी बातें करें। अच्छी बातें करना, अच्छा इंसान होना, अच्छा नेता होना आज की राजनीति में इम्पॉर्टेंट कम है। कांग्रेस ने भी ये बात दिखा दी कि जो उन्हें ठीक लगेगा वो करेंगे। समाजवादी पार्टी का डोमिनेंस वो उत्तर प्रदेश में स्वीकार नहीं करेंगे। और कमाल की बात यह है कि समाजवादी पार्टी अभी तक इस भ्रम में थी, इस मुगालते में थी कि जो कुछ हो रहा है कांग्रेस की तरफ से वो स्टेट लीडरशिप मध्य प्रदेश और यूपी की लीडरशिप कर रही है। लेकिन जैसे ही कमलनाथ का बयान आया ये पता चल गया, और अब तो समझ जाना चाहिए, अगर अब भी कोई न समझे तो ये नादानी है कि दरअसल ये इशारा कहाँ से है। तो क्या कांग्रेस यूपी में वाकई में समाजवादी पार्टी को ढकेल कर अपना स्थान बनाना चाहती है? ये जो दोनों मिलकर लड़ने की बात कर रहे थे अब अलग अलग जाने की राह है, और अब लगता नहीं कि बातचीत बनने की कोई गुंजाइश है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बड़े अपमानजनक बयान कांग्रेस के सीनियर लीडर्स में आएंगे। अगर अखिलेश यादव अब समझौता करते हैं कांग्रेस के साथ तो वो माना जाएगा कि उनके हाथ दबा हुआ है और वो पॉलिटिकली किसी भी लेवल पे जाकर समझौता कर सकते हैं। अब का समझौता करना अखिलेश यादव का उनके लिए राजनीतिक रूप से नीचा देखने वाली बात होगी, इसलिए मुश्किल लगता है कि इस पर कोई सहमति बनेगी। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की 80 सीटें अब इंडिया अलायंस में इस बड़े बिखराव के बाद कांग्रेस अब जब अगर अकेले लड़ेगी तो क्या होगा? बहनों भाइयों, कांग्रेस अकेले कभी नहीं लड़ेगी, तो किसके साथ लड़ेगी? कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ भी मिल सकते हैं, उनके साथ भी मिलकर चल सकते हैं जिनके बारे में अभी अभी आप सोच रहे हैं, जिन्होंने कहा था कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, उनके साथ भी कांग्रेस मिलकर लड़ सकती है। और आरएलडी का तो जिधर ज़्यादा होगा, जिधर तराजू ज़्यादा मजबूत होगा उधर की तरफ आरएलडी भी चली जाएगी। तो हो सकता है कि समाजवादी पार्टी को एक और झटका भी कुछ वक्त बाद लगे, जब कांग्रेस और अकेले लड़ने वाला जिन्होंने कहा था वो और छोटे चौधरी एक साथ चले गए। तब क्या करेगी समाजवादी पार्टी? तब शायद ज़्यादा बड़ा सन्निपात उसके लिए होगा। कुछ स्टेटमेंट आप सुन लें, फिर आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अब मुझे पता लगा मध्य प्रदेश के बाद भारत के चुनाव के लिए है, इंडिया के चुनाव के लिए है, देश के चुनाव के लिए है। तो देश का चुनाव आएगा तब बात की जाएगी, और जिसको सीट चाहिए होगी या जिस पे बातचीत होगी वो अलग प्लेटफॉर्म है। लेकिन ये सवाल ये है, क्रेडिबिलिटी का है, कि अगर कांग्रेस इसी तरह का व्यवहार करेगी तो कौन उनके साथ खड़ा होगा। मैं कोई राय सुझाव नहीं दे रहा हूँ कांग्रेस पार्टी को, लेकिन देश के सामने बड़ी चुनौती है। बीजेपी बड़ी पार्टी है, बीजेपी बहुत ऑर्गेनाइज्ड दल है, इसलिए उसके मुकाबले के लिए कोई भी कंफ्यूजन किसी दल के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन के साथ आप चुनाव लड़ोगे बीजेपी से तो आप कामयाब नहीं होगे। उत्तराखंड में भाजपा जो जीती है उसमें जिताने में किसका हाथ है? समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट लड़ा, उत्तराखंड में उनका क्या है? उत्तराखंड में कुछ कहीं पर भी स्टैंड करते हैं? जो उनका कैंडिडेट लड़ा था वो 637 वोट पाया था, वहाँ उन्होंने अपना कैंडिडेट लड़ाकर भारतीय जनता पार्टी की मदद की। ये सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई मिला है तो वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव में। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि अखिलेश यादव बीजेपी से मिले हुए हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये सब कांग्रेस वाले बीजेपी के लोग हैं। घूम फिर के सब बीजेपी के ही लोग एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ समाजवादी पार्टी की सीनियर लीडर और महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कौशल कांत मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं। थोड़ी देर में हमें आचार्य प्रमोद कृष्णम ज्वाइन करने वाले हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर। मेरे साथ हेमंत तिवारी, उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार और दलित चेतना के जाने माने साहित्यकार प्रोफेसर कालीचरण स्नेही जी, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट